बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। आज मैं आपके साथ दो बहुत ही बेहतरीन किस्म के मसालों की रेसिपी शेयर करूंगी। इनको अगर आप बनाकर अपने किचन में रख लेंगे तो आपके लिए खाना बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। पहली रेसिपी जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी वो है अचारी मसाला की रेसिपी। अचार हम किसी भी किस्म का बनाएं, उसको बनाने का तरीका मुख्तलिफ होता है, लेकिन उसमें जो मसाला इस्तेमाल किया जाता है वो एक ही किस्म का होता है। तो ये बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी है जो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, और मुझे यकीन है कि इसके बाद आपको अचारी मसाला के लिए कोई भी और रेसिपी देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अचारी मसाला के साथ साथ जो दूसरी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी वो तो इतनी यूज़फुल है कि अगर आप एक बार उसको अपने किचन में बना कर रख लेंगे तो आपके लिए खाना पकाना मिनटों का काम हो जाएगा। क्योंकि ना तो आपको रोज़ रोज़ अदरक लहसुन छीलने की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही मसाले पीसने का कोई झंझट होगा। सिर्फ 1 या 2 चम्मच आप इस मसाले का इस्तेमाल करें और कोई भी दाल सब्ज़ी आप झटपट मिनटों में बना सकते हैं। आपको खाना बनाना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा। एक टिप मैं यहाँ पर आपसे शेयर करूँगी कि कोई भी मसाला जब आप ज़्यादा क्वांटिटी में पीसें तो उसको किसी ऐसे बर्तन में स्टोर करें जो एयर टाइट हो। इससे मसाला ज़्यादा देर तक खुशबूदार रहेगा। बहुत ही यूज़फुल ये रेसिपी है, तो वीडियो का कोई भी पार्ट मिस मत कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए सीख लेते हैं इनको कैसे बनाना है। फर्स्ट स्टेप में हम मसालों को हल्का सा रोस्ट करेंगे। 200 ग्राम मैंने यहाँ पर सूखा धनिया लिया है। इसको तकरीबन हम 1 से 1.5 मिनट तक मीडियम टू लो फ्लेम पर रोस्ट कर लेंगे। साथ ही मैंने यहाँ पर 200 ग्राम सौंफ ली है और 250 ग्राम के करीब मैंने ज़ीरा लिया है। इनको भी हम इसी तरह से हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। रोस्ट करने के बाद सारे मसालों को ठंडा करके हम इनको पीस कर इनका पाउडर बना लेंगे। अच्छा, जितनी भी चीज़ें मैंने यहाँ पर ली हैं वो मैंने अपने हिसाब से ली हैं। अगर आप इनमें से किसी भी चीज़ की क्वांटिटी को कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम पिसे हुए मसालों को एक खुले बर्तन में डाल देंगे। कुछ स्पाइसेस हम इसमें ऐड करेंगे। तकरीबन 200 ग्राम मैंने यहाँ पर नमक लिया है और 200 ग्राम ही कुटी हुई सूरख मिर्च ली है। तकरीबन 100 ग्राम के करीब मैंने यहाँ पर हल्दी ली है। अच्छा, ख़ास तौर पर अचार वगैरह में ना जब आप बाज़ार की पिसी हुई हल्दी लेने की बजाय ख़ुद पिसवा कर इस्तेमाल करते हैं ना, तो इसकी एक अलग ही खुशबू और टेस्ट होता है। साथ ही मैंने यहाँ पर 2 खाने के चम्मच राई ली है। इसको पीस कर हमने बिल्कुल पाउडर नहीं बनाना है। और 2 खाने के चम्मच में यहाँ पर मोटी कुटी हुई कलौंजी इस्तेमाल करूँगी। और 2 खाने के चम्मच ही मैंने यहाँ पर सरसों इस्तेमाल की है। इसको भी मैंने इसी तरह से मोटा मोटा पीस लिया है। तो इन सारे मसालों को अब हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। बाज़ार से हम जो पैकिंग में मसाले ख़रीदते हैं वो काफ़ी महंगे पड़ते हैं, लेकिन अगर हम थोड़ी सी मेहनत करें तो घर पर साफ़ सुथरे तरीके से बेहतरीन मसाले तैयार कर सकते हैं। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इनको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे और इसमें कुछ और स्पाइसेस ऐड करके इससे हम 2 तरह के मसाले बनाएंगे। तो पहले हम अचार के लिए मसाला बना लेते हैं। अचार में क्योंकि साबुत मसाले भी इस्तेमाल किए जाते हैं तो थोड़ी सी सौंफ, मेथी और कलौंजी मैंने साबुत रखी है, ये हम इसमें डाल देंगे। 1 खाने का चम्मच राई डालेंगे और 2 बड़े चम्मच हम सूखा धनिया के इसमें शामिल करेंगे और इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, मैंने यहाँ पर ना खटास के लिए टाटरी वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं की है। उसकी रीज़न ये है कि आम का अचार तो ऑलरेडी खट्टा होता है, लेकिन आम और लीमू के अचार के अलावा अगर आप किसी भी अचार में खटास चाहते हैं तो आप सिंपली उसमें 4 से 5 लीमू काट के डाल दें। कोई भी आपको टाटरी या सिट्रिक एसिड वगैरह डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। बाकी का जो मसाला बच गया था उसमें हम तकरीबन 200 ग्राम के करीब अदरक का पेस्ट इस्तेमाल करेंगे और तकरीबन 500 ग्राम के करीब मैंने लहसुन लिया है। उसको छील कर मैंने फाइनली चॉप कर लिया है। अच्छा, मैंने ना यहाँ पर अदरक की क्वांटिटी थोड़ी कम रखी है, लेकिन अगर आप चाहें तो दोनों चीज़ें सेम क्वांटिटी में भी ले सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पर इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। खुशबू के लिए हम इसमें 1 खाने का चम्मच अजवाइन का पाउडर शामिल करेंगे। 2 खाने के चम्मच हम काली मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे और साथ ही हम इसमें थोड़ी सी खुशक मेथी शामिल करेंगे और 5 से 6 खाने के चम्मच इसमें साबुत धनिया शामिल करेंगे। अच्छा, इसका कलर बहुत ज़्यादा ग्रीन है तो आप लोगों को लग रहा होगा कि शायद इसके ऊपर कोई आर्टिफिशियल कलर वगैरह लगा हुआ है। असल में बात पता क्या है, ये धनिया के जो बीज हैं ये अभी ड्राई हुए ही नहीं हैं, ये बिल्कुल गीले हैं। बेसिकली हम लोग ना गांव में रहते हैं तो इस तरह से काफ़ी सब्जियां वगैरह यहाँ पर काश्त की जाती हैं। अच्छा, मुझे ना इसका कलर बहुत अच्छा लग रहा था तो इसलिए मैंने यूज़ कर लिया। आप लोग इसकी जगह पर साबुत खुशक धनिया इस्तेमाल कर लें।
तो सारे मसालों को अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद हम इनको तकरीबन 3 से 4 घंटे की धूप लगवाएंगे। तो देखिए धूप लगने के बाद ये अच्छी तरीके से खुश्क हो चुका है, इसके अंदर बिल्कुल भी कोई नमी वगैरह नहीं है। अगर आपको लगे कि अच्छे तरीके से भी ड्राई नहीं हुआ है तो आप इसको थोड़ी देर के लिए और धूप में रख दें, लेकिन आजकल गर्मी काफ़ी ज़्यादा है और धूप बहुत तेज़ है, तो 3 से 4 घंटे में ही ये अच्छे से ड्राई हो गया है। तो अभी हम इसको पीस कर इसका पाउडर बना लेंगे। अच्छा, इसको ना मैंने बहुत ज़्यादा बारीक नहीं किया है, ये देखिए इस तरह का टेक्सचर है इसका। सारी चीज़ें हमने क्योंकि साथ ही शामिल कर दी हैं, तो कोई भी अदरक लहसुन वगैरह आपको अलहदा से छीलने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ इस मसाले को इस्तेमाल करके आप झटपट मिनटों में बेहतरीन किस्म का खाना बना सकते हैं। आई होप मेरी आज की रेसिपी आप लोगों के लिए काफ़ी यूज़फुल साबित होगी। और इतनी अच्छी रेसिपी के बाद लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना तो बनता है ना। तो इसी तरह की मज़ीद यूज़फुल वीडियोज़ के लिए जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।